भगवत प्रेमी जनों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे एकादशी का व्रत क्यों, कैसे और कब है, और इसके महात्म को आपको श्रवण कराएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी सभी व्रतों में महान व्रत है। आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विधि येन श्रेयो माप्नुयाम। अर्थात आत्मा को रथी, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी बताया गया है। इनके संतुलित व्यवहार आचरण से ही जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। तभी हम श्रेष्ठ बनते हैं जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में होती हैं। इनमें इंद्रियों का अश्व तथा मन का लगाम होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। ऋषियों ने अन्य मंत्रों में भी इसका जिक्र किया है। इस प्रकार 10 इंद्रियों के बाद मन को भी एक इंद्रिय माना गया है। अतएव इंद्रियों की कुल संख्या एकादश बताई गई है, अर्थात 11 बताई गई है। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे जीवन में परम उपयोगी है और धार्मिक दृष्टि से भी परम उपयोगी बताया गया है। एकादशी तिथि को मन शक्ति का केंद्र चंद्रमा क्षितिज की 11वीं कक्षा पर अवस्थित होता है। यदि इस अनुकूल समय में मनोनिग्रह की साधना की जाए तो सदा फलवती सिद्ध होती है। एकादशी के दिन जो हम व्रत करते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें जीवन में एकादशी का पावन व्रत करना चाहिए। और एकादशी व्रतों में महान व्रत बताया गया है। अब की बार अश्विनी में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है यह पितृ पक्ष में है और इस कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत कहा गया है। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की इस इंदिरा एकादशी की व्रत का महात्म इस प्रकार से बताया गया है कि जब एक बार युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान से, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महात्म है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी व्रत होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो पितृ नीच योनि में पड़े होते हैं वह भी जब कोई उनके निमित्त इस पावन एकादशी का व्रत करता है तो वह गति को प्राप्त कर लेते हैं और उस नीच योनि में पड़े हुए पितृ को भी गति मिल जाती है उनका, अर्थात गति हो जाता है और वह स्वर्ग में चले जाते हैं। कहते हैं राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सभी ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन ने भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए सदैव समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक भगवान के चिंतन में लगा रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से नारायण नारायण कहते हुए
उनके राज दरबार में पधारे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका सेवा सत्कार किया, पूजन किया, आसन पर विराजमान किया। इसके बाद इस प्रकार से बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे सर्वथा कुशल मंगल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं और मेरा राजमहल पावन हो गया। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी कहते हैं कि नृप श्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा किया। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ पर आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। इंद्रा एकादशी का व्रत करके संकल्प करके मुझे दान करो, तो मैं उसके पुण्य से स्वर्ग में वास करूंगा। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंद्रा एकादशी का व्रत बताइए। ये किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से हमें करना चाहिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात बेला में एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोकर उसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र का पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्यस्तुता निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शोभोच्छे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युति। इस प्रकार से कमल नयन भगवान नारायण आज सब भोगों से अलग होकर मैं निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत भगवान, आप मुझे शरण दें, मेरे व्रत को पूर्ण हो ऐसी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार से नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप गंध आदि से भगवान श्री ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें, भजन करें। तत्पश्चात सुबेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो और इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। इतनी महिमा है एकादशी के पावन व्रत का। सो इंद्रा एकादशी जो कि आश्विनी यानी क्वार मास के कृष्ण पक्षी एकादशी है, इस व्रत को करने से पितर लोग जो किसी नीच योनि में पड़े होते हैं वह भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। इसलिए इंद्रा एकादशी का बहुत ही महात्म है और व्रत करके भगवान शालिग्राम का पूजन करें। भगवान पितृ देवता प्रसन्न हों और परिवार के ऊपर कृपा रहे, पूरा वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत
आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एकादशी का ये महात्म संक्षेप रूप में जो श्रवण किया कैसा लगा, इसके दक्षिणा के रूप में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और आगे बढ़ें। भगवान आपका मंगल करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।